वेदांत बुक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि सुनील जी, आपकी सबसे मनपसंद बुक ज्योतिष में कौन सी है? कौन सी ज्योतिष की बुक्स? मित्रों, मैं 18 वर्षों से ज्योतिष का अभ्यास एवं कार्य कर रहा हूं। इस यात्रा में मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी और पिछले 15 वर्षों से हम ज्योतिष सिखा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि मेरी मनपसंद बुक कौन सी है। इस मनपसंद बुक की सीरीज में आज मैं आपके सामने वो पुस्तक लेकर के आया हूँ जो पुस्तक मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के करीब ये बुक इसलिए है क्योंकि ये सीधी है, सरल है और बहुत आसान है। इसे एक आम आदमी भी समझ सकता है। मित्रों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ज्योतिष में कौन कौन सी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, तो हमारे इस सीरीज को देखते रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम अपने कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, परंतु आपको इस पुस्तक की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप इसमें नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी शानदार पुस्तक जिसे अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो ये बुक आपके हृदय को छू जाएगी। ये मेरे लिए भी इतनी शानदार बुक है। इस बुक को लिखा है पंडित श्याम सुंदर लाल वत्स जी ने। जी हाँ, ये पुस्तक आज से 12 वर्ष पूर्व मुझे प्राप्त हुई और जब मैंने पढ़ा तो कमाल ही हुआ। ज्योतिष के बहुत सारे ऐसे सूत्रों को जो देखने में बड़े कठिन थे, बड़ी आसानी से लेखक ने समझा दिए। आप कहेंगे ऐसा क्या? ये पुस्तक कतई उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योतिष में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूत्रों के साथ ज्योतिष को सीखते हैं, अपितु ये उन लोगों के साथ लिए है जो कॉम्प्लिकेटेड ज्योतिष के सूत्रों को आसानी से समझना चाहते हैं। ये भाषा ही मेरे दिल को छू गई, या मैं कहूं कि ये वो पुस्तक है जिसने ज्योतिष जगत में मेरा बहुत बड़ा परिवर्तन किया। बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने पाया ज्योतिष की पुस्तकों में या तो भाषा सरल नहीं होती, या वो इस तरह से घुमा करके फार्मूला लिखा जाता है कि पढ़ने वाले की समझ में कुछ भी नहीं आता। इस पुस्तक की एक और खूबसूरती है। इस पुस्तक में ग्रह को समझाने के लिए कई आयामों को छुआ गया है। यह पुस्तक ग्रह को 12 भाव में उसके परिणामों को तो दिखाती है, साथ में ग्रह को अंक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी बताती है और साथ में बताती है हस्तरेखा विज्ञान में ग्रह की स्थिति को कैसे देखा जाता है। पर जिस तरीके से ये सूत्रों को बांधती है,
वो अपने आप में ही अनुपम है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं कहना चाहूँगा, मैं इसके एक ग्रह का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये शुरुआत किस प्रकार से करती है इसकी लेखनी। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि सूर्य ग्रह के बारे में, तो सर्वप्रथम सूर्य ग्रह के बारे में इन्होंने भगवान सूर्य नारायण का चित्र दिया है और उसके बाद एक उनकी हिस्ट्री कि सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, सूर्य का परिवार कौन सा है, इस लोक में सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य की रथ का विवेचन, वेदों में सूर्य उपनिषद में सूर्य के बारे में क्या कहा गया, कृष्ण पुत्र सांब की सूर्य भक्ति, भारत में सूर्य पूजा और सूर्य मंदिर, भारतीय पुरातत्व में सूर्य की प्रतिमाएं, सूर्य के नक्षत्र, उन नक्षत्र में जन्मे जातक के गुण और धर्म। देखिए कितनी ज़्यादा जानकारी दी जा रही है, उस ग्रह की पूरी हिस्ट्री और साथ में उनसे संबंध रखने वाली प्रत्येक विषय वस्तु को संजोया गया है। ज्योतिष के आयामों को भी जोड़ा गया है, विशेष करके नक्षत्र विज्ञान और सूर्य, द्वादश भाव में सूर्य और सूर्य की महादशा, और साथ में बहुत अच्छी बात कि अगर किसी को सूर्य की महादशा लगी है तो उसके क्या लक्षण होंगे। मित्रों, ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक को मैंने 50 से अधिक बार पढ़ा होगा, और जब भी मैं इस पुस्तक को फिर से पढ़ता हूं तो कोई ना कोई नया सूत्र मेरे हाथ में लग जाता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। सूर्य ग्रह को शांत करने के उपाय भी सुझाए गए। सूर्य रत्न के बारे में, हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की स्थिति, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र में सूर्य की स्थिति, आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में पूरी व्याख्या, उसका रहस्य और सूर्य संबंधी दोषों का निराकरण कैसे किया जाए, इस प्रकार से इस पुस्तक में समझाया गया है। साथ में अन्य ग्रंथों और पुस्तकों का भी वर्णन है कि मंत्रेश्वर ने सूर्य के बारे में, ज्योतिष के फल के विषय में क्या कहा है, ग्रंथों में सूर्य के बारे में क्या कहा गया है, और बहुत आसान तरीके से मात्र एक पेज पर आप देखिए, केवल एक पेज पर सूर्य के 12 भावों की व्याख्या कर दी गई है। इस पुस्तक का जो मैग्नेटिज्म है वो ये है, जो एक एक अक्षर लिखा गया है वो पूर्णतः सत्य पर आधारित है। मुझे लगता, जब भी मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये लेखक ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखा है, जैसे कोई महान शक्ति कोई विशेष कार्य करवा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस नाम की चीज ही इस पुस्तक में नहीं है। जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं भी जानता वो भी पढ़ेगा तो उसे लगेगा ज्योतिष के विषय में बहुत कुछ जान गया है। ये खासियत इस पुस्तक की तो है, साथ में रोग संबंधी बातों के बारे में समझाया गया है, और इस पुस्तक में वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र, बीज मंत्र, ग्रह से संबंधित धातुएं, ग्रह से संबंधित रोजगार, ग्रह से संबंधित जड़ी बूटियां, ग्रह से संबंधित जो दान पुण्य, सभी चीजों के बारे में
बहुत बहुत सटीक विवरण इस पुस्तक के बारे में दिया गया है। जो भी उस ग्रह को शांत करने वाला कोई स्रोत है, कोई विशेष मंत्र है, लेखक ने हर चीज को अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। कमाल की बात है। बहुत सारे राइटर केवल 4-5 पुस्तकें उठाते हैं, थोड़ा मटेरियल यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया और एक नई बुक का निर्माण कर देते हैं। अक्सर 90% से ज़्यादा ज्योतिष की पुस्तकें ऐसे ही लिखी जाती हैं। ये पुस्तक मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपकी आत्मा को छूता है। पता लगता है कि लेखक ने बहुत मेहनत की है और एक एक अक्षर उसके अनुभव की गाथा कहता है। ये पुस्तक मुझे इसलिए भी विशेष करके अच्छी लगती है, 9 ग्रहों के अलावा भी लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर ज्योतिष में काम आने वाले अन्य बिंदुओं को भी छुआ है। जैसे कि अगर किसी ने राजनेता बनना है और उसकी कुंडली में राजनेता बनने का योग थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए। कोई बच्चा शिक्षा में पिछड़ रहा है, किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, इन सभी बिंदुओं को छुआ है कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। श्रीमद् की समीक्षा भी की गई है और रामायण, महाभारत, गीता, इन सभी के उदाहरणों के साथ समझाया गया है। एक और खास बात, दीपावली पर किए जाने वाले उत्तम से उत्तम प्रयोग, फिर मैं कहना चाहूँगा, प्रयोग तो आपको पुस्तकों में हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, पर केवल और केवल वही प्रयोग लिखा है जो लेखक ने अपने अनुभव में पाया है। इसमें कुछ ऐसी चीजों को भी बताया गया है जो अक्सर पूजा करते समय नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी बताया है। विवाह के बारे में विशेष रूप से रेमेडीज बताई गई है। विवाद क्यों होता है, जीवन में संताप क्यों होता है, सभी की सभी बातें इसमें लिखी गई हैं। और साथ में बताया गया है सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले प्रयोग तथा अपने पूर्व जन्मों के जो भी बंधन योग है उसको किस उपाय के द्वारा सही किया जा सकता है। मेरी निगाह में इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो भी ज्योतिष का जानकार है, ज्योतिष अभी सीख रहा है, उन सभी के जीवन में नए आयाम जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस पुस्तक को देखते ही मेरे मन में एक उत्सुकता जागने लगती है और मैं इस पुस्तक को बार बार पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाता। ये पुस्तक की तारीफ जितनी भी करूं कम है। इस पुस्तक का नाम है 9 ग्रह पीड़ा निवारण विधि। 9 ग्रहों की द्वारा कोई भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी परेशानी आ रही है तो उनका निवारण कैसे किया जाए। और हाँ सज्जनों, एक बात तो कहनी मैं भूल ही गया, विशेष करके राहु केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में तो इतनी अद्भुत और सटीक रेमेडी दी गई है, ये मेरे अनुभव में भी आया है। मैंने भी राहु केतु से संबंधित प्रयोगों को कई बार
अपनी प्रैक्टिस के दौरान लोगों को कराया है, बहुत ही उत्तम परिणाम देखने को मिले। वेदांग बुक्स में ज्योतिष की इस सीरीज में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक का रिव्यू मैं करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे अनुभव की पुस्तकें हैं उसी के बारे में चर्चा की जाए। मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी उससे भी ज़्यादा जरूरी है कौन कौन सी पुस्तकें मुझे अच्छी लगी। वो पुस्तकें जिन पुस्तकों ने मेरे हृदय को छुआ, मेरी आत्मा को छुआ और मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर के आने में वो पुस्तक सामर्थ्य रखती हैं, सक्षम है। मित्रों, आज इस पुस्तक को आपके सामने रख करके मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। यदि आप इस पुस्तक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम वेदांग बुक्स में बुक्स की सीरीज में एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, अकल्टिज्म की बुक, साथ में स्पिरिचुअल बुक्स और वैदिक बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इन पुस्तकों में क्या है, कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, और जो मार्केट में नई नई पुस्तकें आएंगी उनका भी विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना जरूर कमेंट जरूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को आप अपना प्यार दीजिए ताकि हमें हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आपके लिए और भी अन्य पुस्तकों का रिव्यू लेकर के आए। धन्यवाद।